हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम पर आधारित क्लास 7 विषय मैथमेटिक्स से एक अध्याय लिए हैं जिसका नाम है वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित ये इकाई 7 है। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वाणिज्य गणित में सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज समानुपात। कि समानुपात क्या है। इसके पहले कक्षा 6 में आप लोग अनुपात के बारे में पढ़ चुके हो। जब दो राशियों का एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है, एक दूसरे के साथ तुलना किया जाता है, तो वो अनुपात कहलाता है। लेकिन जब दो अनुपात एक दूसरे के समान हो जाते हैं तो इस तरह की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? समानुपात। सम अनुपात। देखो, समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। इसको अगर तोड़ो तो ये मिलेगा समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब क्या हो गया कि अगर दो अनुपात आपस में समान हो जाएं तो इसको हम कहेंगे समानुपात। तो इसका परिभाषा क्या हुआ? परिभाषा, यदि दो अनुपात समान हो तो ऐसे अनुपात समानुपात कहलाते हैं। ऐसे अनुपात समानुपात कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, अगर मैं लिख दूं 2/4, तो इसको अगर अनुपात के रूप में लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 2:4। लेकिन अगर 2:4 का अगर मैं सबसे लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 एकायम 2, 2 दूना 4। मतलब ये लिखा जा सकता है, इसका मान क्या होगा? 1/2 होगा। इसी तरह से अगर मैं ले लूँ 5/10 और इसको भी काटूं तो ये होगा 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसकी भी वैल्यू आ गई 1/2। तो प्यारे बच्चों, 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5:10। तो हम देख रहे हैं कि इस अनुपात का मान और इस अनुपात का मान क्या है? एक तरह से बराबर है। और जब बराबर हैं तो हम इस दोनों अनुपातों को क्या कहेंगे? समानुपात कहलाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या मिल रहा है बेटा? 2/4 जो है वो 5/10 के क्या है? बराबर है। अगर 2/4 5/10 के बराबर है तो इसको अनुपात के रूप में हम लिखेंगे 2:4 इज इक्वल टू 5:10। अब ये हो गया आपका समानुपात। क्यों समानुपात हो गया? क्योंकि ये दोनों अनुपात आपके समान हो गए। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो ये 2 लिखा हुआ है और ये 10, ये इस अनुपात का सबसे बायां वाला भाग है और इस अनुपात का ये सबसे दायां वाला भाग है। ये दोनों कहलाते हैं बाह्य पद। ये क्या कहलाते हैं? बाह्य पद। और ये क्या है? बीच के पद हैं। तो इसको हम कहते हैं मध्य पद। इसको क्या कहेंगे? मध्य पद कहलाएगा। ठीक है। तो अगर हम बाह्य पदों का गुणनफल निकालें, बाह्य पदों का गुणनफल निकालें तो क्या होगा? बाह्य पद कौन कौन से हैं? 2 और 10। तो बाह्य पदों का गुणनफल निकालेंगे तो 2 × 10 कितना हो गया? 2 दहाई 20। और मध्य पदों का अगर हम गुणनफल निकालें, मध्य पदों का गुणनफल, तो वो क्या लिखा जाएगा? मध्य पद 4 है और 5 है, इनका गुणनफल निकाले तो 4 × 5 और 4 25 क्या होता है? 20। तो हमने क्या देखा कि जब दो अनुपात समान होते हैं तो ऐसे अनुपात समानुपात कहलाते हैं और उनके जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर है? मध्य पद के गुणनफल के बराबर है। मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो बेटा, जब भी दो अनुपात समानुपात में होगा तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अब आते हैं कि ये जो समानुपात है
ये कितने तरह का होता है? समानुपात के प्रकार। तो बेटा समानुपात जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है अनुलोम समानुपात और दूसरा होता है विलोम, या इसे हम लोग प्रतिलोम समानुपात का भी नाम देते हैं। अब आते हैं अनुलोम समानुपात क्या है। बेटा देखो, अनुपात में क्या होती है, दो राशियां होती हैं। दो राशियों में अगर ये अनुपात, कोई अनुपात लिखा है, जैसे लिखा है एक्स बट्टे वाई, एक्स बट्टे वाई, तो ये एक्स बट्टे वाई को अगर अनुपात के रूप में लिखते हो तो एक्स अनुपात वाई लिखा गया। तो इसमें एक राशि ये है और दूसरी राशि क्या है, ये है। तो अगर एक राशि को आप बढ़ाओ और दूसरा भी बढ़े, यदि x की वैल्यू बढ़ाओ तो y भी बढ़े, x को घटाओ तो y भी घटे, तो ऐसा अनुपात जो होता है, ऐसा जो समानुपात होता है वो अनुलोम समानुपात होता है। वहीं विलोम में क्या होता है कि अगर x बट्टे वाई जो हमारा समानुपात में x अनुपात y लिखा जा रहा है, तो अगर x के बढ़ाने पर y घटे और x की घटाने पर y बढ़े, तो ऐसा अनुपात क्या कहलाएगा, विलोम समानुपात या प्रतिलोम समानुपात कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आते हैं अनुपात समानुपात, अनुलोम समानुपात के बारे में चर्चा करते हैं। बेटा अगर 1 किलो चीनी का दाम, 1 किलो चीनी का दाम मान लो 30 रुपया है, कितना है, 30 रुपया है, तो 2 किलो चीनी का दाम कितना होगा, 2 किलो चीनी का दाम क्या होगा, तो 2 का 30 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60 रुपया। मैं पूछूं 3 किलो चीनी का दाम कितना होगा, 3 किलो चीनी का दाम कितना होगा, तो आप कहोगे 90 रुपया। मैं कहूँ 4 किलो चीनी का दाम बताओ, तो आप क्या करोगे, 4 का 30 में गुणा कर दोगे और लिख दोगे 120 रुपया। लेकिन अगर मैं कहूँ आधा किलो चीनी का दाम बताओ, तो आधा किलो चीनी का दाम आप क्या बताओगे, 1 किलो चीनी का दाम 30 रुपया, तो आधा किलो चीनी का दाम बताओगे 15 रुपया। तो आप क्या देख रहे हो, हमने आपको दिया 1 किलो चीनी का दाम 30 रुपया, तो जब 1 किलो के बजाय हमने चीनी की मात्रा बढ़ा दी, 2 किलो कर दिया, तो आप देख रहे हो कि इसका दाम भी बढ़ गया और 30 दुना 60 हो गया। जब 1 किलो चीनी का, 1 किलो से चीनी की मात्रा बढ़ा करके आपने 3 किलो कर दिया, तो दाम भी बढ़ के क्या हो गया, 90 रुपया हो गया। 1 किलो से चीनी की मात्रा बढ़ा के अगर आपने 4 किलो कर दिया, तो इसका दाम बढ़ करके क्या हो गया, 4 गुना अर्थात 120 रुपया हो गया। इसी तरह से अगर 1 किलो से हम मात्रा घटा दें, अर्थात चीनी की मात्रा क्या कर दें, 1 किलो के बजाय आधा किलो कर दिए, तो हमारी चीनी की भी मात्रा क्या हो गई, चीनी का जो दाम है वो भी क्या हो गया, घट गया, 15 रुपया हो गया। तो बेटा यहाँ एक राशि के बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है और उसको घटाने पर दूसरा घट रहा है, तो ऐसे अनुपात को कहेंगे अनुलोम समानुपात। तो कहेंगे यदि एक राशि, मान लो ये x है, x के बढ़ाने पर दूसरी राशि y बढ़े तथा x के घटाने पर दूसरी राशि y घटे, तो इस प्रकार का समानुपात, इस प्रकार का समानुपात अनुलोम समानुपात कहलाता है। अनुलोम समानुपात में x तथा y का अनुपात सदैव समान होता है। कैसे, बेटा अगर चीनी का जो ये मात्रा है, अगर मैं इसको x मानूं और इसके दाम को y मानूं, तो x और y का अनुपात, चीनी की मात्रा और इसका दाम, दोनों का अगर अनुपात निकालूं तो इसका अनुपात क्या होगा, 1/30। यहाँ क्या होगा, 2/60। यहाँ क्या होगा, 3/90। यहाँ क्या होगा, 4/120। यहाँ क्या होगा, 1/2/15। तो प्यारे बच्चों देखोगे कि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिखा नहीं जा सकता, इसको छोटे भाग में तोड़ा जा सकता है, 2 1 जा
230 जा, इसको भी तोड़ा जा सकता है 3 1 जा 3 3 जा, इसको भी तोड़ा जा सकता है 4 1 जा 4 3 जा 12। और यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ये 1/2 है और इसको लिखा जा सकता है 15/1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 का गुणा 15 में हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 1/30। 1 गुणे 1 1 हुआ और 2 गुणे 15 कितना हो गया 30 हो गया। ए भी कितना हो गया 1/30 और ए भी हो गया 1/30, ए भी हो गया 1/30 और ए भी हो गया 1/30। तो आप देख रहे हो कि जो x और y का जो आप अनुपात निकाल रहे हो प्रत्येक केस में क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। तो अगर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है और एक राशि के घटने पर दूसरी राशि घटती है, तो ऐसी परिस्थिति में x और y का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, नियत होता है, वह कभी बदलता नहीं है। प्यारे बच्चों, अब दूसरा जो समानुपात होता है वह होता है प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा समानुपात जिसमें उल्टा संबंध हो। उल्टा संबंध का उदाहरण अगर अपने जीवन में देखो तो इसका सबसे सरल उदाहरण है कि मान लेते हैं किसी काम पर हमने 2 मजदूर लगाया। सपोज कर लेते हैं एक मकान की पेंटिंग करनी है, एक मकान की रंगाई करनी है और हमने उस पर 2 मजदूर लगाया। तो बेटा अगर हमने मजदूरों की संख्या को देखो, मजदूरों की संख्या, अब मान लो हमने मजदूर लगाए और यहाँ लिखते हैं दिनों की संख्या। तो प्यारे बच्चों अगर मान लेते हैं किसी काम पर हमने 2 मजदूर लगाया और वो किसी काम को सपोज कर लेते हैं 40 दिन में करते हैं। जैसे मान लें एक बहुत बड़ा सा मकान था, उसकी एक पेंटिंग करनी थी और उसकी पेंटिंग में हमने क्या किया, 2 मजदूर को लगाया और उसने क्या किया, उस घर की पूरी पेंटिंग 40 दिनों में कर दिया। अब आप अगर सोचो, अगर हम उसी काम पर शुरू से ही 2 के बजाय 4 दिन 4 मजदूर लगाते, मान लेता कि हमने 2 मजदूर लगाया और उस मकान की पेंटिंग वो 40 दिन में कर सकते थे, हमने क्या कर दिया 4 मजदूर लगाया क्योंकि हमें कुछ काम जल्दी करवाना था। तो हमने मजदूरों की संख्या 2 से बढ़ाकर क्या कर दी, 4 कर दी। तो जब बताओ, आप खुद बताओ कि जब मजदूरों की संख्या 2 से बढ़ा करके 4 कर दी जाएगी तो क्या दिन अधिक लगेंगे, तो नहीं, दिन क्या होगा, पहले से कम लगेगा। अगर सारे मजदूरों के काम करने की क्षमता एक बराबर हो तो अगर 2 का दूना मजदूर लगा दिया, आपने 4 मजदूर लगा दिया, तो जो काम करने का समय है वो 40 दिन के बजाय कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, आधे दिन हो जाएगा। अगर 4 के बजाय हम लोग इस पर 4 का भी डबल मतलब 8 मजदूर उस काम पर लगा दिए तो वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे जरा सोचो तो वह उस घर की पेंटिंग मात्र 10 दिन में खत्म कर देंगे। अगर हमें और जल्दी काम को कराना हो तो बट नेचुरल है कि जैसे मजदूर की संख्या 8 के बजाय मैं 16 लगा दूं, 16 मजदूर एक साथ लगा दूं तो वह उस काम को 5 दिनों में खत्म कर देंगे। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मजदूरों की संख्या को मैं x लिखूं और दिनों की संख्या को y लिखूं तो जैसे जैसे मैं मजदूरों की संख्या बढ़ाता जा रहा हूं दिनों की संख्या अपने आप घटती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिलोम समानुपात का अगर हम परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, इस समानुपात में यदि एक राशि x का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि, यहाँ दूसरी राशि क्या है, y, दिनों की संख्या, दूसरी राशि y का मान घटता है और x का मान घटाने पर y का मान क्या है, बढ़ता है, तो इस प्रकार का समानुपात प्रतिलोम समानुपात या उल्टा समानुपात कहलाता है। प्यारे बच्चों, तो यहाँ इस बात से समझ में आ गया कि अगर यदि एक राशि x को हम बढ़ाते हैं और दूसरी राशि का मान क्या होता है, घट रहा हो, और यदि x के मान को घटाएं तो y का मान क्या हो रहा, बढ़ रहा हो, तो इस प्रकार का समानुपात क्या कहलाया, प्रतिलोम समानुपात कहलाया। अब जरा इस प्रतिलोम समानुपात में देखो, इस प्रतिलोम समानुपात में अगर हम मजदूरों की संख्या को दिनों की संख्या से क्या कर दें, गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जरा देखो यहाँ में क्या मिल रहा है, 2, देखो x इंटू वाई, x इंटू वाई का मतलब क्या हुआ कि x का गुणा हमें y के साथ करना है, तो 2 का गुणा जब हम 40 के साथ करेंगे तो 40 दूना कितना होगा बेटा, 80। 4 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 80। अगर 8 का गुणा 10 के साथ करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, 80 ही मिलेगा। और 16 का अगर मल्टीप्लाई में 80 में 5 में करूँ तो भी हमको क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। तो प्रतिलोम समानुपात में हम क्या पाए कि हमेशा
x का गुणा y के साथ करने पर हमेशा जैसे 2 का 40 में मल्टीप्लाई करो, या 4 का 20 में मल्टीप्लाई करो, या 8 का 10 में मल्टीप्लाई करो, या 16 का 5 में मल्टीप्लाई करो, सारे रिजल्ट क्या होते हैं? 80 होते हैं। सारे रिजल्ट क्या होते हैं? 80 होते हैं। अर्थात ये सारे मान समान होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर दो राशियां प्रतिलोम समानुपात में होती हैं तो उनका गुणनफल सदैव अचर रहता है। तो प्रतिलोम समानुपात में दो राशियों का गुणनफल सदैव समान होता है। जबकि अनुलोम समानुपात में क्या दिखा था कि दो राशियों का भाग, दो राशियों का डिवीजन हमेशा क्या था? समान हो रहा था। तो इस तरह से आप आशा करता हूं कि प्रतिलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात या विलोम समानुपात या उल्टा समानुपात एक हुआ, और दूसरा अनुलोम समानुपात या सीधा समानुपात, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे रिलेटेड करेंगे। थैंक यू।